हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्क एकेडमी। कुछ लोगों के डाउट थे कि 3 मार्कर्स कैसे लिखते हैं, 5 मार्कर्स कैसे लिखते हैं और 11 मार्कर्स कैसे लिखते हैं। मेंस का जो हमारा पार्ट होता है पेपर 1 to 6, उसमें हमें ये 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू राइट 3 मार्कर। ठीक है, 3 मार्कर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं 3 मार्कर, फिर उनकी डिमांड क्या होती है और आंसर कैसे लिखते हैं, ये बात करेंगे। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस जिनके स्पेसिफिक एग्जैक्ट आंसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा एंड हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली जो हैं वही लिखेंगे और कभी ये बदलेंगे नहीं। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि उन्होंने लिख के छोड़ दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत बड़ा इवेंट था, इसमें कुछ भी हो सकता है कि इसमें मेरा आंसर अलग हो सकता है, किसी और का आंसर कुछ और हो सकता है। क्यों? क्योंकि इवेंट्स में हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, आंसर्स वेरी करेंगे। दूसरे टाइप का ओपन एंडेड में है पर्सनैलिटीज के क्वेश्चन, एमपीपीएससी में काफी आते हैं। पर्सनैलिटीज के क्वेश्चन भी वही, मेरा आंसर वेरी कर सकता है आपके आंसर से, लेकिन ये वाले आंसर्स स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, अब पीएससी ने क्या किया है, पीएससी ने जनरली अभी जो नया फॉर्मेट उन्होंने नया एग्जामिनेशन पैटर्न जो लेकर आए हैं उसमें नए फॉर्मेट में ऐसा कहा है कि मैक्सिमम 2 लाइन्स मिलेंगी। ठीक है, मेंस का जो 3 मार्कर लिखने के लिए 2 लाइन्स मिलेंगी। हो सकता है जब कॉपी का फॉर्मेट आए उसमें 3 लाइन्स भी हमें मिल जाएं, ऐसा कंफर्म नहीं है कि 2 मिलेंगी कि 3 मिलेंगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 2 लाइन्स मिलेंगी। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये क्वेश्चन है मेरे सामने, ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस ये करूंगा, एक वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा, अब यहां पर सबको पता है कि अमरकंटक से रिवर नर्मदा ओरिजिनेट होती है। तो इसको लिखने के 2 टाइप्स हैं। कैसे? या तो आप डायरेक्ट लिख दो कि रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने थोड़ा ज्यादा लिख दिया। कैसे? मैंने एक एरो बनाया, लिख दिया ओरिजिन, यहां पर लिख दिया अमरकंटक, और फिर मैंने यहां पर लेंथ भी लिख दी। ठीक है, एक तरीके का पैटर्न ये हो गया। या फिर आप डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कहां से रिवर नर्मदा ओरिजिनेट होती है। आप अमरकंटक लिखेंगे, ब्रैकेट में अनूपपुर भी लिख देना, ज्यादा अच्छा होगा, और लेंथ लिख देना। ठीक है, किलोमीटर्स में। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या बताया मैंने, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ओपन एंडेड में मैं डिस्कस करता हूं क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इवेंट अगर आते हैं तो इवेंट में सबसे पहले बात आती है कि व्हेन, ये इवेंट कब हुआ, वेयर, ये इवेंट कहां पर हुआ, और वाई, ये इवेंट क्यों हुआ, इंपॉर्टेंस उसकी। या फिर कोई एक पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है तो उसकी बात हम कर लेंगे। ठीक है, तो व्हेन लिख देंगे हम 8 अगस्त 1942, ये लिख देंगे। ठीक है, वेयर, गोवालिया टैंक बॉम्बे लिख देंगे। और वाई, सभी लोग जानते हैं कि इवेंट क्यों हुआ था, अंग्रेजों को भारत से वापस भेजने के लिए इवेंट हुआ था। ठीक है, अब लेकिन एक तरीके का ये हो गया, दूसरे तरीके का क्या है, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। एक तो हो गया ये मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया, एक स्टेटमेंट में लिख दिया। कैसा? 8 अगस्त 1942 को हुआ, कॉमा लगा के लिख दिया कहां पर हुआ, और कॉमा लगा के लिख दिया क्यों हुआ, या कोई एक पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है वो लिख दिया मैंने। ठीक है, एक तरीके का टाइप इसमें यह है कि मैंने एक बॉक्स बनाया। कैसा बॉक्स बनाया? एक मैंने छोटा सा बॉक्स बनाया, यहां लिखा क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके एरोज निकाल दिए, कहां हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये एरोस के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी है, पूरी संभावना है कि आपको 3 मार्क्स मिलेंगे अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें लिख रहे हैं तो। जैसे कि कहां हुआ, क्यों हुआ, ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर मिल सकता है, लेकिन पूरे 3 नंबर नहीं मिलेंगे। फिर जैसे ये हमारा माखनलाल जी से संबंधित क्वेश्चन था पर्सनैलिटीज वाला, अगर पर्सनैलिटी का क्वेश्चन आए तो वो क्यों है, मतलब कौन है वो, क्यों क्वेश्चन आया है, वो कौन है, तो पोएट है, पहली बात तो ये लिखेंगे। अगर पोएट हैं तो उनका कोई इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनके लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से हैं वो लिखेंगे हम। ठीक है, और अगर किसी को ज़्यादा लिखने की इच्छा हुई तो हम उनका बर्थ प्लेस भी लिख सकते हैं, या कभी कोई उनको अवार्ड्स मिले हों, साहित्य अकादमी पुरस्कार या कुछ भी अवार्ड्स मिले हों तो हम उनके बारे में लिख सकते हैं, और किस रचना के लिए मिला, किस वर्क के लिए मिला, किस लिटरेरी वर्क या किस पोएम के लिए मिला, वो हम सब लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये बात हो गई हमारी 3 मार्कर की। अब आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में हम 5 मार्कर और 11 मार्कर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।